नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में सपा की हुई फजीहत। भाजपा नेता और महंत पंकज त्यागी ने पुलिस पर लगाए आरोप। और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ा 25,000 का इनामी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर हैं। उन्होंने 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन योगी 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर दिग्विजय नाथ सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। संकल्पना से सिद्धि तक विषय पर आयोजित इस गोष्ठी में सीएम ने कई बातें कहीं। दरअसल पूरा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया था। आप पे कृपा की गई है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन, यानी सनातन धर्म किसी के द्वारा आप पर की गई कोई कृपा और उस कृपा के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना, यह सनातन धर्म का पहला लक्षण। और मुझे लगता है इस बात को प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, समझता है। कोई जीव, कोई जंतु इस सृष्टि चक्र का, क्योंकि जीवन चक्र केवल मनुष्य से नहीं चलता है, जड़ और चेतन दोनों का जब बेहतर समन्वय होता है, जब जीवन चक्र चलता है। जीवन चक्र को भी चलाने के लिए यहां पर वनस्पतियां भी हैं, हर जीव जंतु भी है। इन सब के महत्व को भी सनातन धर्म ने स्वीकार किया है। सीएम योगी ने कहा कि भारत संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। अर्थव्यवस्था में भारत ने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। आज़ादी के लिए अनेक बलिदान दिए गए। भारत ने कभी हार स्वीकार नहीं की। पूरा देश एकजुट होकर आज़ादी के लिए लड़ा। संकल्पों की सिद्ध करने की शुरुआत की गई। लेकिन जब राष्ट्र और धर्म के सामने कोई समस्या पैदा होती थी तो यही लोग शस्त्र और शास्त्र दोनों का संधान करने के लिए यही परंपरा अपने आप को समर्पित करती थी, और यही भारत की परंपरा है। बेहतर समन्वय कैसे होना है, यह भारत की संतों की परंपरा सदैव प्रत्येक भारतवासी को इस बात की प्रेरणा देती रही है। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत है। नैमिषारण्य से स्वामी विद्या चैतन्य जी यहां आए हैं। स्वामी विद्या चैतन्य जी नैमिषारण्य भारत की वैदिक परंपरा को पूरा लिपिबद्ध करने की जो धरती है वह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। मुख्यमंत्री इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर हैं। वो कल गोरखपुर पहुंचे थे और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। आज सीएम वाराणसी और मऊ के दौरे पर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मुलायम सिंह के गढ़ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की फजीहत हो गई। यहां सपा का कार्यालय ही प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। बीती 5 सितंबर को सपा कार्यालय का पट्टा खारिज कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर को जिला प्रशासन ने खाली करा लिया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के वर्षों पुराने कार्यालय पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए कार्यालय को खाली कराया है। सपा का नगर कार्यालय जिस जगह पर बना था वो जगह जिला पंचायत की ओर से आवंटित की गई थी। उसी पट्टे को खारिज करते हुए प्रशासन ने कार्यालय खाली करा लिया। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है। वहीं सपा नेता कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के कारण किया गया है। ये लोग न्यायालय जाने की बात भी कर रहे हैं। इस पर जिला पंचायत विभाग के अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंह ने 9 सितंबर को नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में लिखा था कि सपर नगर कार्यालय के लिए जिला पंचायत की जमीन पर बने 2 कक्षों का आवंटन किया गया था। कार्यालय दूसरे का बनने से 5 सितंबर को ये पट्टा खारिज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
आईएएस और आईपीएस अधिकारी साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। इस बार उनका शिकार सीनियर आईपीएस मंजिल सैनी हुई है। जालौन में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करा ली गई है। साइबर अपराधियों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात उत्तर प्रदेश कैडर की महिला आईपीएस अधिकारी का फर्जी इंस्टाग्राम बना लिया। अब आरोपी उनके नाम से लोगों को आपत्तिजनक पोस्ट और मैसेज भेज रहे हैं। इसको लेकर महिला अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ नोएडा सेक्टर 113 थाने में केस दर्ज कराया है। मंजिल सैनी 2005 की आईपीएस अधिकारी हैं। वो सेक्टर 78 स्थित एक सोसाइटी में रहती हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में मंजिल सैनी ने बताया कि जालौन के रहने वाले ऋषि सैनी नाम के व्यक्ति ने उनका फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया। आरोपी ने अकाउंट की डीपी पर वर्दी पहने महिला अधिकारी की फ़ोटो भी लगा रखी है। अधिकारी का आरोप है कि उनके नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं। अब आरोपी फर्जी अकाउंट से अधिकारी के परिचितों के पास आपत्तिजनक पोस्ट और मैसेज भेज रहे हैं। जब परिचितों ने पूरे मामले के बारे में अधिकारी को बताया तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी के बारे में साइबर सेल की मदद से जानकारी जुटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट युग पर्वत। भाजपा नेता और महंत पंकज त्यागी ने साहिबाबाद थाना पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। महंत पंकज का कहना है कि उनको 3 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने साहिबाबाद पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया कि गाजियाबाद और साहिबाबाद की पुलिस मिलके नीचे से ऊपर तक मिलके मुझे मरवाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि 3 लेटर मिलने के बावजूद भी एसएचओ साहिबाबाद मुझे ये कहते हैं कि ये बच्चों का काम है। एक महंत की गाड़ी को इंस्पेक्टर ये कह रहे हैं कि इसे बाहर निकालो। सर एक चीज बताइए, इस इंस्पेक्टर को बाहर निकाल के छोड़ूंगा। सुन लो, चाहता नहीं मैं यहाँ रही। सर एक गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। उसने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये एक वाहन चोर गिरोह का सरगना भी है। इसके 2 साथी भी पकड़े गए हैं। ये जनपद गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा आज एक वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जो कि विशेष तौर से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में काम करने वाला अंतर्राज्यीय गैंग है। इस गैंग के 3 साथी हैं जो पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनका जो मेन सरगना है दीपांशु पुत्र विपिन, निवासी बचलौता, थाना बाबूगढ़ हापुड़ का रहने वाला है। ये 25,000 का इनामिया भी है और थाना मसूरी क्षेत्र से वांछित चल रहा था। पिछले दिनों क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक महिला से चैन लूट ली गई थी। गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। गाजियाबाद पुलिस जांच में ही उलझी रही और नोएडा पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया। कल परथला के पास जो मुठभेड़ हुई है, क्या प्रकरण है? ये कल रात में चेकिंग के दौरान सेक्टर 113 थाना पुलिस से एक बदमाश की मुठभेड़ हुई, जिसका नाम यामीन है और ये मेरठ का रहने वाला है। मुठभेड़ में इस व्यक्ति को गोली लगी है और इसे गिरफ्तार करके भेजा गया है। ज्ञात हुआ है कि ये एक शातिर चैन स्नैचर है और अभी 2 दिवस पूर्व ही इसके द्वारा बिसरक से, गाजियाबाद से और सुरखा क्षेत्र से चैन स्नैचिंग की गई है। इस पर लगभग 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं और मुठभेड़ के पश्चात इसके पास से तमंचा, कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल और 2 चेन बरामद हुई हैं। एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। अभियोग दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर के दरोगा भर्ती घोटाले की जद में कई राज्य आ गए हैं। सीबीआई ने इस मामले की जांच करते हुए अलग अलग राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले में 33 आरोपियों पर केस दर्ज हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की टीम ने देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। भर्ती घोटाले के सिलसिले में अलग अलग राज्यों में 33 जगहों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष खालिद जहांगीर के परिसर पर भी सीबीआई ने छापा मारा। इसके अलावा JKSSB के परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार के परिसरों की भी तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा की गई तलाशी का यह दूसरा दौर है। सीबीआई ने मामले में केस दर्ज करने के बाद 5 अगस्त को कहा था कि प्रशासन के अनुरोध पर जम्मू कश्मीर पुलिस में SI के पदों के लिए 27 मार्च 2022 को लिखित परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप में 33 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। परीक्षा का आयोजन जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड की ओर से किया गया था। सीबीआई ने कहा कि ऐसा आरोप था कि JKSSB ने बेंगलुरु स्थित निजी कंपनी, लाभार्थी उम्मीदवारों और अन्य के साथ मिलकर घोटाले की साजिश रची
और लिखित परीक्षा के दौरान भारी अनियमितताएं भी की। ये भी आरोप है कि जम्मू, राजौरी, सांबा जिले के चयनित उम्मीदवारों का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत था। जांच एजेंसी ने कहा कि JKSSB ने कथित तौर पर बेंगलुरु की एक निजी कंपनी को प्रश्न पत्र की आउटसोर्सिंग में नियमों का उल्लंघन किया था। परीक्षा के नतीजे इसी साल 4 जून को घोषित किए गए थे। नतीजों के ऐलान के बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नगर निगम में साप्ताहिक कार्यक्रम संभव का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने 15 शिकायतें दर्ज कराई, कुछ का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सबसे ज्यादा शिकायतें अतिक्रमण और सड़क निर्माण के संबंध में आई। सिहानी गेट थाना क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी गई है। डॉक्टर ने इस संबंध में SSP को शिकायत दी है। SSP मुनिराज का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। कल जन सुनवाई में एक डॉक्टर साहब आया था, उनका अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था, उनका कुछ धमकी देने के लिए बात आई थी। उसका तुरंत हमने FIR दर्ज कर दिया और हमने साइबर सेल का भी वो नंबर ट्रैक करने के लिए निर्देश दिया है और साथ साथ और SHO का जल्दी से जल्दी इस केस को वर्कआउट करने की टीम गठित करके हम लोग उसका ट्रैक करेंगे, कहाँ से नंबर आए, क्या है, सब वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग और जल्दी से जल्दी केस वर्कआउट करके आगे इसको विधिक कार्रवाई करेंगे। क्या उनको सुरक्षा देने की बात भी? नहीं, अभी उन्होंने इससे कोई मांग नहीं दिया उन्हें, फिर भी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसका नंबर कहाँ का है, लोकल का है, क्या है, ये सब चीज़ वेरीफाई हो रहा है। उसका अनुसार आगे फर्दर डिसीजन ले लेंगे हम लोग। और वर्तमान में उनका एक बार कॉल आया था, उसके बाद दोबारा कोई कॉल नहीं है, एक कॉल आया, उससे हम लोग उसको वेरीफाई करवा रहे हैं। नगर निगम के अनेक कर्मचारी सीवर सफाई का काम करते हैं। इस काम में कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए नगर निगम में कार्यशाला का आयोजन हुआ। नगर निगम में काफ़ी ऐसे कर्मचारी हैं जो सीवर लाइन में उतरकर काम करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को समय समय पर सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है। इसी क्रम में नगर निगम में गाजियाबाद और जिले की अन्य सभी नगर निकाय एरिया में काम करने वाले सीवर कर्मियों को सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई। ऐसी कोई भी जगह जहां किसी भी तरीके से, चाहे वो गैस हो, चाहे वो अंधेरा हो, चाहे वो किसी और चीज, सीवर के अंदर जाकर खतरनाक सफाई नहीं करनी है और अगर करनी है तो उसका क्या प्रावधान है। ये कार्यशाला महीने में एक बार होती है। इसमें सेफ्टी के नए नए टिप्स देने के लिए केंद्र सरकार की अगुवाई में एक संस्था काम करती है। ट्रेनर राजीव कुमार ने बताया कि कई बार सीवर लाइन में जरा सी लापरवाही के कारण कर्मचारी की जान चली जाती है। इसीलिए कर्मचारियों को बताया गया कि वे किस तरह सेफ्टी बेल्ट पहनकर ऑक्सीजन इंतजाम के साथ ही सीवर लाइन में उतरें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। पर्यावरणविद का आरोप है कि ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए जो पैसा आया था वो इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने में खर्च कर दिया गया। तालाबों की सफाई में भी अनियमितताएं बरतने का आरोप है। कहा गया है कि कूड़ा प्रबंधन पर भी निगम अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। पर्यावरणविद आकाश वशिष्ठ, जल विज्ञापन में एक्सपर्ट डॉक्टर सोनिया शर्मा और कचरा प्रबंधन पर नजर रखने वाले प्रवीण कुमार ने प्रेस वार्ता में निगम को निशाने पर लिया। एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने नगर निगम के तालाब सफाई और प्रदूषण फ्री सिटी पॉलिसी के साथ कचरा प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। जल वैज्ञानिक हैं। ये विषय एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। विषय ये है कि जो भी नगरायुक्त महोदय के द्वारा नगर निगम के माध्यम से जो कराए गए कार्य हैं, जो भी जितने फंड आए, जो पर्यावरण की शुद्धि के लिए जो खर्च किए जाने थे वो उन पर नहीं किए गए और उसके अलावा अन्य कार्यों में उनको डाइवर्ट करके कर दिया गया। और उसमें काफ़ी जो जहाँ पे डाइवर्जन किया उसमें से बहुत सारे ना तो कोई तकनीकी कोई विशेषज्ञ नहीं इन्वॉल्व किए गए ना, और सारे नियमों को और कानूनों को ताक पे रख के किए गए। चाहे वो जो जैसे और जो भी छोटे मोटे काम किए गए जैसे तालाबों का जीर्णोद्धार, वो भी प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक तरीके से और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उनके बिल्कुल विपरीत किया गया काम। उनका कहना है कि पिछले वर्ष नगर निगम को शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए करीब 60 करोड़ रुपया मिला था। यह फंड एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए दिया गया था। इसके तहत ग्रीन बेल्ट विकसित करने और पौधे लगाने पर कार्य किया जाना था, मगर आरोप है कि निगम ने केवल इंटरलॉकिंग टाइल्स पर ही पूरा पैसा खर्च कर दिया। एक जगह जैसे प्रताप विहार में जो लैंडफिल था वो क्लीन हो रहा है तो हिंडन के पास वो जमा हो रहा है और कभी जला दिया जाता है।
मेरे पास फ़ोटोज़ हैं इसकी विद GPS लोकेशन कि कब कूड़ा जलाया जाता है, हिंडन के पास कब फेंका जाता है। और हिंडन के पास का जो एरिया है, जो नगर आयुक्त जी कहते हैं कि वो उसके UP AVP के अंडर है, और वहाँ पे सारी नगर निगम की गाड़ियाँ हैं, डंप करती है, सेग्रीगेशन होता है, और जो बचता है जो एक्चुअल में डोमेस्टिक हज़ार्डस वेस्ट के अंडर आता है, जैसे पन्नी हो गई, सैनिटरी पैड्स हो गए, वो सब वहाँ पे पड़े हुए हैं हिंडन के पास। जो प्रताप विहार ब्रिज के नीचे सारा कलेक्टेड है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ऑफ कोर्स फ्यूचर में कंस्ट्रक्शंस होंगी, क्या होगा वो उसके नीचे दबाया जाएगा, नोबडी नोज। इसी के चलते प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। आरोप है कि नगर निगम ने गांव रहीसपुर, बमहेटा आदि के जो तालाब नगर निगम ने CSR फंड से पोनमैन रामवीर तंवर से साफ कराए हैं, वह कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2008 में साफ हो चुके थे। निगम पर आरोप है कि उनका रखरखाव नहीं किया गया। कूड़ा प्रबंधन के नाम पर नगर निगम पर गलत बयानी का आरोप भी लगाया। इनका कहना है कि गांव रहीसपुर के पास कूड़े का टीला लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर में यातायात का उल्लंघन करके बचना मुश्किल होगा। यहाँ यातायात पुलिस ने जगह जगह CCTV कैमरे लगा दिए हैं। इनकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। वो लगा हुआ है लाउड सिस्टम, तो हम बता नहीं सकते हैं। और जितने लोग ट्रैफिक वायलेट करेंगे तो सबको कैप्चरिंग करेगा 24 घंटे। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक नहीं कैप्चर। अगर मेरे पास आपके मोबाइल पर नहीं, हमारे नगर निगम के वार्ड 31 में सड़कों का बुरा हाल है। ये इलाका विश्वास नगर कहलाता है। आरोप है कि यहाँ की गलियां तक खस्ता हाल हैं। विश्वास नगर के लोगों ने मेयर को ज्ञापन भी दिया। ये लोग लंबे समय से इस समस्या को उठा रहे हैं। नगर निगम के वार्ड 31 विश्वास नगर के लोगों ने नगर निगम पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी नगर निगम प्रशासन को मेयर आशीष शर्मा के नाम सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि विश्वास नगर की टावर वाली गली में काफ़ी समय से सड़क नहीं बनी है, जिस कारण सड़क पर गंदा पानी भरा रहता है। इससे आसपास के लोगों का बुरा हाल है। आज हमारी ये मांग है, हमारा खरंजा बन जाए। कौन सी जगह का? विश्वास नगर, टावर, लाजवंती पैलेस और टावर वाली गली। खरंजे के लिए, सीवर खरंजे के लिए। अच्छा, किससे मुलाकात हुई है? बहुत बुरा जी। मेयर साहब से बात हो गई है जी, और सुनवाई होती नहीं है। कई बार आ चुका है, 5वीं बार है। मौजूदा पार्षद से भी इसके लिए मांग की गई, मगर अभी तक सड़क नहीं बनी है। उन्होंने सड़क बनाने की निगम से मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।